नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। और आज बात करेंगे बेमौत मरते बाघों की। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बाघों के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है और इसके उलट बाघों की मौत भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही हो रही है। जी हां, बीते 5 महीनों में 25 बाघों की मौत हुई है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 19 बाघों की जान जा चुकी है। 2023 को अगर हम छोड़ दें तो इसके पूर्व के वर्षों में भी बाघ मृत्यु दर में मामले मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक रहे हैं और इन मौतों पर जिम्मेदार अधिकारियों का अजीबोगरीब बयान सामने आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है तो मौत भी होगी, इसे रोक नहीं सकते। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 से 31 मई तक देश में 61 बाघों की मौत हुई है और इसमें से 25 बाघ जो है सिर्फ मध्य प्रदेश के ही है। हर महीने औसतन 5 बाघों ने दम तोड़ा है और इसमें सर्वाधिक मौतें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। यहाँ 10 बाघों ने जान गंवाई है। 50% मौतों की वजह संदिग्ध है और जिन बाघों की मौत हुई है उनमें से कुछ की मौत आपसी संघर्ष से भी हुई है, कुछ के कारण अज्ञात है तो कुछ प्राकृतिक मौत मरे हैं। करीब 2 महीने पहले पूर्व तत्कालीन प्रभारी चीफ वाइल्ड लाइन वार्डन शुभरंजन ने एक समिति बनाई थी, जिनके सदस्यों को बांधवगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हुई बाघों की मौत के कारण खोजने का जिम्मा दिया था। कमेटी मई में रिपोर्ट सौंप चुकी है और इस पर मौजूदा चीफ वाइल्ड लाइन वार्डन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि टाइगर स्टेट में आखिर बाघों की मौत का सिलसिला कब थमेगा। और आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिससे जो है लगातार टाइगरों की मौत जो है बढ़ती जा रही है, ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। हम देख सकते हैं औसतन हर 10 दिन में एक टाइगर मौत के घाट में जा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है और ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश सबसे अनुकूल है टाइगर्स के लिए और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टाइगर्स के लिए सेंचुरीज भी यहीं पर बनाई गई। करीबन 8 टाइगर्स की सेंचुरीज है मध्य प्रदेश में और ऐसे में लगातार जिस तरह से बाघों की मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है, वैसे में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। आलोक हरदेनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से, उनसे जानेंगे कि क्या वजह है जो इस तरह से लगातार जो है टाइगर्स की मौत हो रही है। आलोक, अगर हम बात करें नर्मदापुरम से तो यहाँ पर भी एक टाइगर्स के लिए सेंचुरी बनाई गई है। लगातार जो है बाघों के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार प्रयासरत है और लगातार जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा सामने आया है वाकई काफी ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात, अगर टाइगर स्टेट में टाइगर की सुरक्षा को लेकर हम बात करें, हो चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना हो, चाहे पैंच हो, छिंदवाड़ा का पैंच हो या कोई और भी हो, किसी भी टाइगर रिजर्व में सबसे पहले ये देखना होगा सरकार को कि टाइगर के लिए जो टेरिटरी बनाई गई, SPR जो बनाया गया, मतलब जो वन क्षेत्र था उसको काटकर राजस्व ग्राम कितने बनाए गए। मतलब राजस्व ग्राम वो ग्राम जिसमें काटकर लोगों को रहने के लिए बता दिया गया, हमने आपको नई जगह दे दी रहने के लिए, और टाइगर की हमने टेरिटरी कम कर दी। ये टेक्निकल पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि आपने जंगल को काट के राजस्व ग्राम क्यों बनाया। टाइगर ने तो अपनी टेरिटरी पहले से तय कर रखी थी, SPR की टेरिटरी तो पहले से ही तय थी। जब टेरिटरी पहले से तय थी तो टाइगर तो अपनी ही टेरिटरी में घूम रहा है ना। तो टाइगर की टेरिटरी में इंसान घुसा, इंसान को किसने घुसाया? इंसान को सरकार ने घुसाया। सरकार को ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया अधिकारियों ने दिया। अगर आप CCF की बात कर लें, कंजर्वेटर ऑफिसर की बात कर लें, SDO की बात कर लें, फॉरेस्ट SDO की बात कर लें या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की बात कर लें, सालों से लगातार ये जमे एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। मतलब आप अगर ये चीज देखेंगे तो जो स्थिति है वो यहाँ से बिगड़ती है। और दूसरी बात ये होती है अस्मिता कि जब जंगल को आपने राजस्व ग्राम में शिफ्ट किया, कुछ हिस्सा काट के राजस्व ग्राम में शिफ्ट किया तो जंगल की टेरिटरी हुई छोटी, उस पर किसने अधिग्रहण किया? उसमें अधिकारियों की मिली भगत कर वहां पर रिजॉर्ट डेवलप हुए। मढ़ई का उदाहरण हमारे सामने है, पचमढ़ी का उदाहरण हमारे सामने है, आप कान्हा चले जाइए मंडला में, कान्हा का उदाहरण हमारे सामने है, पैंच का उदाहरण हमारे सामने। लगातार जो टूरिस्ट माफिया है, वो टूरिस्ट माफिया ने वहां पर वेल रिजॉर्ट बनाए, डेस्टिनेशन मैरिज होने लगी, लेकिन लगातार टाइगर की जो हद थी उसको कम किया गया। टाइगर अपनी टेरिटरी में घूम रहा है। अभी रायसेन का एक मामला सामने आया,
ट्रैंकुलाइज कर एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया। क्यों रेस्क्यू किया गया? क्योंकि उसने एक व्यक्ति का शिकार कर दिया था। व्यक्ति का शिकार कब किया? व्यक्ति का शिकार जब किया अस्मिता कि जब व्यक्ति उसकी टाइगर की टेरिटरी में गया। टाइगर व्यक्ति की टेरिटरी में नहीं आया। तो ये बात समझनी होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक सर्जरी की आवश्यकता, और जो राजस्व ग्राम काटे गए हैं, सरकार को एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आपने जो टाइगर स्टेट के लिए जो जगह पहले से आवंटित की थी उसको काटकर राजस्व ग्राम बनाए गए। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं? ओवर टू यू। खतरे की घंटी भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह लगातार आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं और जिम्मेदारों का ठंडा रवैया कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय यहाँ पर हो जाता है। हमारे साथ उमरिया से हमारे सहयोगी अरुण द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अरुण, जिस तरह से आलोक ने भी जिक्र किया कि लगातार जो है टाइगर्स की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व्स जो बनाए गए हैं वो भी अब टाइगर्स के लिए सुरक्षित नहीं है। लगातार इंसानों की वहाँ पर जो है जाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों का कहीं ना कहीं रवैया यहाँ पर कोई खास एक्टिव मोड वाला नजर नहीं आ रहा है। जी अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि बांधों का टाइगर रिजर्व में बीते 5 महीने में 10 बाघों की मौत हो चुकी है। कुछ बाघों की मौत तो आपसी संघर्ष में बताई जा रही है और कुछ बाघों की मौत का अभी तक कोई समझ में नहीं है। अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि किन कारणों से बाघों की मौत हुई है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बाघों के बढ़ते ये सघन मौत में सबसे बड़ा कारण है बाघों की घनत्व। बाघों की संख्या ज्यादा हो गई है बांधवगढ़ में, और बांधवगढ़ में एरिया क्षेत्रफल कम है, जिस वजह से आपसी संघर्ष में कुछ बाघ मारे जाते हैं और कुछ बाघ का आज तक पता नहीं चला कि किन कारणों से ये मारे गए। बांधवगढ़ में आजू बाजू जो रहवासी स्थान बनाए हैं, गांव हैं, वहां के लोग भी अंदर आते हैं और शिकार करने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले 2 माह पूर्व 2-3 शिकारी भी पकड़े गए और घुनघुटी में शिकारी पकड़े गए जो कि बाघ के नाखून और बाघ के चमड़े सहित पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांधवगढ़ प्रबंधन बाघ के मृत्यु में और बाघ के जो मौतें लगातार हो रही हैं इसमें उदासीनता दिखा रहे हैं। ऑफिस में बैठ करके और ऑफिस से ही अपना सारा कारोबार चला रहे हैं। अभी बांधवगढ़ के सारे कर्मचारी कलेक्ट्रेट उमरिया के सामने धरना प्रदर्शन किए, जिसमें 5 दिन उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी कि हमको छुट्टी दिया जाए, हमको जब हम बाघ की मॉनिटरिंग करने जाते हैं तो हमको हाथी दिया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी असुविधाएं जो होती हैं, जिनकी वजह से अस्मिता जी बाघों की मौत लगातार बांधवगढ़ में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर हम आपने जिस तरह से बताया कि जिम्मेदारों का यहाँ पर रवैया कुछ खास नहीं है, जिसके चलते बाघों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है, ये भी एक बड़ा विषय है। अरुण, जिम्मेदारों से जब बातचीत की जाती है इस विषय पर, क्योंकि जिस प्रकार से आपने एक पॉइंट रखा कि एक तो स्पेस यहाँ पर कम है, जगह कम है और संकुचित जगह में लगातार टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है। जब इन तमाम विषयों पर उनसे बातचीत की जाती है तो उनका क्या कुछ कहना होता है, क्या कुछ रवैया उनका देखने को मिलता है? जी अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि जब हम जिम्मेदार व्यक्तियों से चर्चा करने आते हैं, अभी मैं वर्तमान में कार्यालय परिषद बांधों का टाइगर रिजर्व के सामने खड़ा हूं। हम यहाँ जब भी आते हैं तो हमको जिम्मेदार अधिकारी मिलते नहीं है। अगर जिम्मेदार अधिकारी मिलते हैं तो उनका एक ही मात्र आंसर होता है कि आपसी संघर्ष। ट्रैंकुलाइज किया जाता है, बाघ 2-2, 3-3 घंटे ट्रैंकुलाइज रहते हैं। कभी कभी तो ट्रैंकुलाइज के दौरान ही बाघ दम तोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में जब उनसे पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब आता है, मात्र आपसी संघर्ष। बस इसके अलावा उनका कोई जवाब ही नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये सब कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि लगातार जो है 1-1 महीने में 5-5 टाइगर्स की मौत हो रही है। आलोक, आपका रुख करना चाहूंगी। आलोक, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश को 2 बार टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही खुशी का विषय, लेकिन लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं टाइगरों की, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई सारे अधिकारियों का तो ये कहना है कि जब सबसे ज्यादा टाइगर्स प्रदेश में होंगे तो सबसे ज्यादा मौत भी प्रदेश में होगी। इसे कितना हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इससे कितना हम सही मान सकते हैं? नहीं, ये जो बयान है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अधिकारियों का ये जो बयान है गैर जिम्मेदाराना बयान है कि मतलब अगर आज चीन में सबसे ज्यादा संख्या है तो क्या चीन में सबसे ज्यादा मौतें होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान है। ये बयान जो है ना ये गैर जिम्मेदाराना है और अपनी ड्यूटी
का कर्तव्य परायण पालन ठीक से नहीं कर पाने वाले अधिकारियों का ये बयान है। और ये बयान से कहीं ना कहीं कोई आम आदमी भी होगा, वो भी या पर्यावरण प्रेमी होगा या वन प्रेमी होगा, वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। ये इस प्रकार का जो बयान अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि हमने टेरिटरी कम क्यों की, राजस्व ग्राम क्यों बनाए, टेरिटरी कम क्यों की, और उन जंगलों में रिसोर्ट बनाने की परमिशन क्या मिली भगत के बगैर होना संभव है? क्या बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और वहां पर स्विमिंग पूल बनना बगैर अधिकारियों के की मंजूरी के बिना क्या सहमत है? ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कह सकते हैं कि बॉटम से लेकर टॉप तक बगैर मिली भगत के इस प्रकार से राजस्व ग्राम नहीं बनाए जा सकते, जंगल का हिस्सा कम क्षेत्रफल छोटा नहीं किया जा सकता। इसी का यह नतीजा है कि लगातार टाइगर, अब अगर आप बीच जंगल में से रोड बना देंगे और फिर कहेंगे कि टाइगर रोड पर आए और वही वीडियो वायरल करवाएंगे और मीडिया में हम तक आप पहुंचाएंगे कि टाइगर बहुत नजदीक से पर्यटकों ने देखा, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो है ये कह सकते हैं व्यवसायीकरण हो चुका है इस मामले में पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रखा कि गलती हम करते हैं, फिर जो है पूरी जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती है, साथ ही आम नागरिक भी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह से एक्टिव एक्शन मोड में नज़र नहीं आते। अरुण, आपका रुख करना चाहूँगी। अरुण, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप अभी टाइगर रिजर्व के सामने ही खड़े, बांधवगढ़ सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टॉप पर है टाइगर की मौत के सिलसिलों में, और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जगह कम है और टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, ये अगर हम मान भी लेते हैं, अगर हम यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि आप वहीं पर रहते हैं, आप देखते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं होती है, तो क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से है? अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था के रूप पे खाली खाना पूर्ति होती है। जो मेन सड़क गई है उमरिया टू बांधवगढ़ या तालामा कहें, तो जो मेन सड़क गई है उसमें खाली फेंसिंग लगा दी गई है। बाकी जगह पे जो रहवासी जगह है वहां पे कोई फेंसिंग नहीं लगाई गई है। अभी कुछ दिन पहले जब हम डायरेक्टर साहब से बात किए तो उनका कहना था कि हम सौर ऊर्जा से जो झटका वाली वो तार लगती है उसको लगाई है, लेकिन वो भी किसी भी काम पे नहीं आ रही है। आए दिन बाघ बांधवगढ़ पार्क का स्थान छोड़ करके और रहवासी स्थान में जाते हैं, वहां से जब लौटते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानव के शिकार में हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आपसी टेरिटरी में वो मारे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे बता दूं कि 2 माह पूर्व में एक टीम गठित की गई थी, जो वाइल्ड लाइफ चाइल्ड के हिसाब से टीम गठित की गई थी। वो टीम किसी भी प्रकार से आज तक कोई जिम्मेदाराना काम नहीं किया, खाली टीम गठित हुई है। सारी टीम कागजी कार्रवाई बांधवगढ़ पार्क में बैठ करके, बड़ी बड़ी रिसोर्टों में बैठ करके, ऐसी कमरों में, और वो सारी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करके कागज के घोड़े दौड़ा रहे हैं। स्मिता जी, वास्तव में धरातल जमीन पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा दुखद विषय है, और ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है बड़े बड़े बजट भी जारी कर रही है टाइगर्स को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर और वन्य जीवों को लेकर, और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया हमें देखने को मिल रहा है विभाग का, जिम्मेदारों का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी है। और अनादि टीवी की भी यही प्राथमिकता रहती है कि इस तरह के मुद्दों पर प्राथमिकता से चर्चा हो। आलोक, जिम्मेदारों की तो हमने बात कर ली, जिम्मेदारों का रवैया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा नज़र आ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को ठंडे बस्तों में उन्होंने डाल दिया है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से अरुण ने भी जिक्र किया कि एसी कमरों में बैठकर वहीं पर जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और कोई भी उन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर, वनों में जाकर ये देखना नहीं है कि क्या कुछ वहाँ पर स्थिति है। अगर हम अपने लेवल पर बात करें, अगर हम आम जनता के तौर पर बात करें, आम नागरिक के तौर पर बात करें, तो हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है इन बाघों को बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए? देखिए हमारी अगर आम आदमी की या पब्लिक की जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी हम तब पूरी कर सकते हैं कि हमारे हाथ में उतने अधिकार दे दे सरकार हमको ये अधिकार दे दे, पब्लिक को ये अधिकार दे दे कि कोई भी फैसले को पब्लिक लागू कर सके, पब्लिक ये लागू कर सके कि हम जंगल का क्षेत्रफल छोटा नहीं होने देंगे। वो अधिकार अधिकारियों के हाथ से लेके पब्लिक को मिल जाए। जब टेरिटरी बड़ी रहेगी तो बाघ जो है वो जंगल से निकल कर शहर की ओर आएगा ही नहीं, गांव की ओर आएगा ही नहीं। लेकिन ये अधिकार सरकार ने अधिकारियों को दे के रखे हैं। बिल्कुल,
और ऐसे ये में बहुत बड़ा पॉइंट है यार। जी जी बिल्कुल। और अपने तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम भी अगर इस तरह की सेंचुरीज में जाए या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में जाए तो कोशिश करें कि वहाँ अपनी वजह से, हमारे वजह से किसी तरह का उपद्रव ना हो और वन्य जीवों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि मुद्दा हमने उठाया है, अब देखना खास होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं और लगातार जो अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे अधिकारी, उनकी नींद कब खुलती है और वो कब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में आते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, हमने जिस तरह से बात की, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार टाइगर्स की मौत हो रही है और कहीं ना कहीं इस विषय पर बातचीत नहीं हो रही, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त और मध्य प्रदेश की धरती टाइगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल भी होती है। और अगर इसके बावजूद भी इस तरह के मामले, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो वाकई हम ये अपील करते हैं जिम्मेदारों से भी कि इस पूरे विषय पर जो है प्राथमिकता से काम करें, जिससे आने वाले समय में टाइगर जैसी विलुप्त प्रजाति हमारे प्रदेश से विलुप्त ना हो और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाए और हमारे प्रदेश की खूबसूरती को बढ़ाने का एक काम तो करती है। चलिए, इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।